खूनी शैतान, जी हाँ, ये वही बला है जिसके खौफ की कहानी एक इलाका सुनाता है। कहते हैं ये शैतान नदी में रहता है तो कभी पेड़ पर। ये भले कहीं भी रहे लेकिन मांगता है खून ही। नदी से निकलती लाशें, रोते बिलखते लोग, गमगीन माहौल। दतिया से 50 किलोमीटर दूर रतनगढ़ माता का मंदिर, जहां बहती है सिंध नदी। इसी नदी के एक इलाके में से निकल रही हैं लाशें। रो रहे हैं लोग, आखिर कैसे किसी का लाल काल के गाल में समा गया। आखिर कैसे दर्शन करने आया किसी का भाई नदी में डूब गया। लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा आखिर ये हो कैसे गया। हजारों लोगों की भीड़ के साथ मौत के मुंह में समाने वाले भी रतनगढ़ माता के दर्शन करने आए थे, लेकिन घर वापस नहीं जा पाए। आखिर क्या वजह थी जो नदी में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। खतरनाक है ये इलाका। इस इलाके में रहता है शैतान। रात में रहता है पेड़ पर तो दिन में चला जाता है नदी में। उसी को चाहिए खून, इसीलिए वो लेता है लोगों की जान। स्थानीय लोगों ने इस इलाके के बारे में जो कहानी बताई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। लोगों का कहना है कि मंदिर के बाईं ओर की जगह तो ठीक है, लेकिन दाईं ओर की जगह बेहद खतरनाक है। वो कहते हैं कि यह शैतानी इलाका है। यहां रहने वाला शैतान बेहद खतरनाक है, जिसे वो मशान कहते हैं। इसे खून चाहिए होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। रात में तो वो पेड़ पर चला जाता है, लेकिन दिन में नदी में डेरा डाल देता है। वो भंवर के बीच रहता है। जब कोई नदी में उसके पास आता है तो वो उसे वापस जाने नहीं देता। कुछ देर तो नदी में उतरने वाला नहाते दिखाई देता है, लेकिन फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। करीब 2 घंटे में यहां से निकलती है तो बस उसकी लाश। वो जब जिन्न टाइप का होते हैं जो है जो वहाँ लग जब मर जाते हैं वो लोग हैं वहाँ। जैसे हम लोग जो है किसान लोग उसमें जो है मसान बोलते हैं उसको, अपनी भाषा में जो हम लोग किसान है उसको मसान बोलते हैं। वो मसान जो है नीचे गाड़ देता है। किसी भी जानवर पर जाए, आदमी पर जाए, कोई भी पर जाए XYZ, उसको वो गाड़ देता है। उसके हाथ में आता है, उसको खून की जरूरत रहती है, वो गाड़ देता है। इसके बाद 1-2 घंटा बाद लाश निकल जाती है। बच्चों का भी दुश्मन है शैतान। पकड़ लेता है यहां आने वाले बच्चों को। नदी में डुबोता है शैतान। लोग कहते हैं यहां रहने वाला शैतान बच्चों को भी निशाना बनाता है। जब बच्चे नदी के पास जाते हैं तो वो उन्हें अंदर खींच लेता है और फिर वो उन्हें पानी में डुबो देता है। उन्हें जो है शैतान जो है बच्चों को दाब लेता है तो उनको जो है खत्म कर देता है, डुबा देता है। और है क्या पुल के पास शैतान ने ली सैकड़ों लोगों की जान, कई लोगों को नदी में डुबोया। जी हां, हाल ही में तो यहां 4 लोग डूबे ही हैं, लेकिन लोगों की माने तो इस शैतान की हरकतें यहां पूरे साल जारी रहती हैं। ये शैतान सैकड़ों लोगों को नदी के पानी में डुबोकर मार चुका है। बताया जाता है कि 2007 में नव दुर्गा की नवमी के दिन तो यहां एक साथ 100 से ज्यादा मौतें हुई थीं। उस दिन श्रद्धालु नदी को पार कर रतनगढ़ माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। अचानक नदी का बहाव तेज हुआ। ऐसे में नदी के दूसरी ओर के लोग तो पार हो गए, लेकिन शैतानी इलाके की बंधी रस्सियां टूट गईं और कई बच्चों महिलाओं समेत
100 से ज्यादा लोग नदी के पानी में बह गए। शैतान का नदी में असर, मुश्किल से बचे कुछ लोग। गांव वाले बताते हैं कि कई लोगों ने शैतान का असर इस नदी में महसूस किया है। पास के ही गांव के एक आदमी को एक बार शैतान ने पकड़ लिया था। उसने प्रार्थना की, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से वो शैतान की पकड़ से छूट कर आया। हाँ, देखिए कई लोगों ने, हमारे गांव के एक जनरल पटेल है, इनको एक बार पूरा पकड़ लो, हे बजरंग बाबा से मेरे तो छोड़ दे। पीपल के पेड़ के पास भी उसका असर। दोपहर में निकलता है शैतान। लोग बताते हैं कि शैतान इस पेड़ के पास भी अपना असर दिखाता है। नदी में वो दोपहर में अपना असर दिखाता है। ज्यादातर लोगों की जान उसने वहां दोपहर में ही ली है। लोगों का कहना है कि नदी में पानी कम होने पर या रेत होने पर भी इस शैतान के हाथ खुले रहते हैं। किसी न किसी तरह वो उसकी जान ले ही लेता है। पीपर के पास से उधर जो साइड है उसको शैतानी इलाका बोलते हैं। वहां भी कहा है कि जानवर भी पड़ जाता है तो जानवर को भी गाड़ देते हैं। यहाँ तक कि जब पानी इसमें नदी में कम भी हो जाता है तो वहां रेता में जानवर अगर दोपहर में पड़ जाता है तो जानवर को भी गाड़ देते हैं। कहा जाता है कि इस शैतान ने इंसानों के अलावा जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। जो भी जानवर इसकी जद में गया है वो वापस नहीं आया। मनोज गोस्वामी, सहारा समय, दतिया। वाकई हैरान कर देने वाली कहानी है शैतान की, लेकिन ये तो हुई लोगों की बात। अधिकारियों की माने तो शैतान की बात लोगों का भ्रम है। जहां मौतें होती हैं वो जगह और जगहों के मुकाबले गहरी है। वहां भंवर बनती है जिनमें उस स्थान पर नहाने वाला फंस जाता है। दतिया से 50 किलोमीटर दूर रतनगढ़ माता का मंदिर। पास में बह रही है नदी। यहीं कुछ दूरी पर रहता है शैतान, जो लेता है लोगों की जान। लोगों का कहना है कि मंदिर के एक ओर की जगह तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ शैतानी इलाका है जहां एक शैतान रहता है। रात में तो ये शैतान पेड़ पर बसेरा करता है, लेकिन दिन में ये नदी में उतर आता है और नदी के उस ओर आने वाले को अपने आगोश में ले लेता है। लोगों का कहना है यहां पहले जो मौतें हुई उनके पीछे भी शैतान था और हाल ही में यहां जो मौतें हुई हैं उनके पीछे भी शैतान ही है। यही मरे थे, पूरे यहाँ से लगाए गए और कहीं से मरे। अभी जो 4 मरे हैं उनको क्या मान रहे हो? शैतान नहीं मान रहा है, मतलब शैतान नहीं दाबले है हमारे अंदर। यहां नहीं है शैतान, कहते हैं अधिकारी। कई जगह गहरी है नदी, उसके भंवर में फंसते हैं लोग। जी हां, लोग भले ही यहां शैतान के होने की बात कहते हों, लेकिन अधिकारी उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है पेड़ के सामने मोड़ के पास नदी कई जगह गहरी है जहां भंवर बनते ही रहते हैं। जब कोई नहाने वाला अनजाने में भंवरों के पास जाता है तो वो वहां से निकल ही नहीं पाता। अब वो तो क्या है कि ये मोड़ के पास कुछ गहरा ज्यादा है नदी, 25 से 30 फुट के करीब गहरी है, तो वहां भंवर सा बनता है। तो जो कोई उसमें फंस जाए तो उसमें जरा दिक्कत आ जाती है उसको निकलने में। यहां शैतान है या ये लोगों का भ्रम है, इस बात को छोड़ कई लोग ये बहुत खास स्थान बताते हैं। कहते हैं कि यहां माता का दरबार लगता है।
जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि वैसे तो यहां आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन सांप के कांटे को विशेष फायदा मिलता है। लोग सर्पदंश होने पर माता के नाम का बंध लगा लेते हैं, इससे उन्हें जहर का असर नहीं होता। वो लोग दिवाली के बाद दूज के दिन सिंध नदी में उतरते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। माता के चरणों में ही उन्हें होश आता है। हालांकि डॉक्टर बंद लगाने से इलाज की बात को भ्रम ही मानते हैं। उनका कहना है कि सांप काटने पर आदमी को डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। मनोज गोस्वामी, सहारा समय, दतिया।